हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग इस सेशन में बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आप सभी पता होगा कि जिनका भी इतिहास सब्जेक्ट होगा उनको 40 प्रश्न उनके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और जिनका इतिहास नहीं होगा तो जनरल जो पेपर होता है जीएस वाला, उसमें जिनका मैथ होगा, साइंस होगा या अन्य विषय होगा, उनको 8 नंबर इतिहास से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको एसएसटी के जो भी पेपर हैं, जैसे इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनके 40 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि विश्व इतिहास का क्या महत्व है, जैसे कि आपने टीआरई 3 में देखा था। पहला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनरो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसमें बताना है किसको फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वह बिहार के सासाराम में अवस्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो बताना ये कौन सा ऐसा स्थल है जो गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल जो है वह एक बंदरगाह है और यह गुजरात में स्थित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक, या पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। जो विजयालय जो था वह चोल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय अध्यक्ष जो था वह था महाकश्यप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है, किरातानुजनियम पुस्तक किसने लिखा था। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भारवी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह बीपीएससी टीआरई 1 9 to 10 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। यानी कुतुब मीनार का जो कार्य है वह किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम जो था वह पूरा कराया था, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि विजयनगर जो साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो था इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। तो सर टॉमस रो बताना है कि किसके समय भारत आया था, तो यह जहांगीर के समय में भारत आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइन ए अकबरी बताना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी लिखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी.डी. सावरकर के द्वारा। अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की किसके दरबार में रहते थे। तो जो अशोक घोष है इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, ये जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह सेडोन के युद्ध के बाद हुआ। तो ऑप्शन सी सेडोन का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बताना है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इंग्लू नामक एक कवि ने लगभग 10 वर्ष पहले की थी। तो इंग्लू नामक कवि ने इसकी रचना बताना है कितने वर्ष पहले की थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1800 वर्ष पहले। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो जो स्वदेशी आंदोलन था इसका सबसे अधिक जो प्रभाव था वह बंगाल के क्षेत्र में पड़ा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज का जो युद्ध है वह 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से बताना है किसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, यानी सीमांत गांधी। वो रहा है आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में अवस्थित है? तो आदिल शाह का जो मकबरा है गोल गुम्बज वह बताना है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज अवस्थित है। खानवा का युद्ध डैश डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध है वह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो रहा है औरंगजेब ने डैश डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब जो था वह 1658 से लेकर 1707 के बीच जो था वह मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो 1938 में इनको हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो 1938 पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिपुरा, जो कहाँ है गुजरात में है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1939 में कांग्रेस के पद से त्याग देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इस गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था तो इसमें सहयोग बताना है कि किस राजवंश ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने सहयोग किया था। अगला प्रश्न है कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली रिचर्ड ब्लेजली ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामलल के नाम से जाना जाता था डैश राजवंश से थे। तो बताना है कि ये किस राजवंश से थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पल्लव राजवंश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दे रहा है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो था वह युद्ध चलता रहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंगमे शेखर
नामग्याल, जिनमें शेखर नामग्याल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस कौन था, बताना है कि कन्फ्यूशियस था वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस कौन था, एक चीनी दार्शनिक था। वो रहा है 1771 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1771 से पहले जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो बताना है कि कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो रहा है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापित की थी, तो नागलपुरम की स्थापना बताना है कि किसने किया था, तो नागलपुरम की जो स्थापना है वह कृष्णदेव राय ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने किया था। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है बताना है कि किस नदी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दजला और फरात, क्या जगह दजला और फरात। अगला प्रश्न दे रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहर की अनूठी विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी यह लगातार चित्र बना सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज का आपका हिस्ट्री का 40+40 जो था वह प्रश्न था, जिसमें आपका एंशियंट, मेडावल और मॉडर्न के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन शामिल किया गया था। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।